साथियों, जितने भी हमारे कोचिंग संचालक गण हैं उनकी सूचना के लिए मैं बता दूं, ये आज गोपालपुरा बाईपास रोड है। मैं इस पे चल रहा हूं और कोई नहीं है, हर दिन की तरह ही। मतलब कोई ज़्यादा मॉडिफाइड लॉकडाउन का इतना बड़ा असर नहीं पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि लोग 3 मई से पहले यहाँ सड़कों पर आएंगे और कुछ कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही खाली, जैसा आप देख रहे होंगे, ये एक दूध की गाड़ी जा रही है और कुछ एक लोग जमाटक, और ये बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है। ऑफिस ज़रूर धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन यहाँ कोचिंग में कोई नज़र नहीं आ रहा है। और अभी तक सेमी लॉकडाउन में कोचिंगों को बिल्कुल ही बंद है। छात्र आ नहीं सकते, आप चाहे आ जाएं, छात्र यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो शायद इसलिए ये बंद है यहाँ। और बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई है नहीं। और ये मैं आया हूँ यहाँ कृष्णा जी के यहाँ पर गाड़ी ज़रूर खड़ी है, लेकिन कृष्णा जी नज़र नहीं आ रहे हैं, कृष्णा जी की गाड़ी भी नहीं है। तो मैं बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन है, क्या है। कृष्णा जी आ गए क्या? कृष्णा जी आ गए क्या? नहीं आए। आप कहाँ से हो? अच्छा, सफाई कर्मचारी हो। तो आपने देखा, सफाई कर्मचारी जरूर है यहाँ पर, सफाई कर रहे। कब से आप? आज पहली बार आए हो क्या? आज आए। अच्छा, आज ही आए हैं। तो आज ही आए हैं। धीरे धीरे क्या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे? लोग बाग घर पर रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर पे रहते रहते भी कृष्णा जी जैसे लोग तो क्रांतिकारी आदमी है, क्रांतिकारियों को बांधे रखना बड़ा मुश्किल है। अभी तक बंद गए और 3 तारीख तक और बन जाएंगे हमारे कोचिंग के अधिकतर संचालक। 3 तारीख के बाद उनका सब्र का बांध फूट जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। तो दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम कहते हैं सरकार से कि अभी आप कोचिंगें शुरू कर दो, तो सरकार ये कहेगी कि ठीक है, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अब अगर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हैं तो ये क्लास में 30 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे सिमट जाएंगे और हमारे जितने भी बड़े कोचिंग संचालक हैं उनको बड़ा नुकसान होगा। हम सब एक परिवार हैं, हम किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होना देना चाहते, सबको बराबर में एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार पर छोड़ रहे हैं कि सरकार हमें एज इट इज़ हमारा जो बिज़नेस है उसको चालू करके दे। हाँ, 3 महीने का किराया। आपको एक खुशखबरी देता हूँ, मेरी अधिकतर मकान मालिकों से बात हुई है, 2 लोगों के अलावा, उन 2 लोगों को भी कुछ हमारे ही कोचिंग संचालक प्रमोट कर रहे हैं। उनके अलावा बाकी सब तैयार है। अब वो उन 2 लोगों को कुछ कोचिंग संचालक क्यों प्रमोट कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। हो सकता है कोई और कारण हो, क्या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी सत्य बात है कि उनको कुछ कोचिंग संचालक प्रमोट कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ गोपालपुरा के जो अन्य व्यापार संघ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं पवन गोयल, उनके पास भी गए थे, उनसे भी कहा था कि आप हमारा साथ दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो कोचिंगों को 3 महीने का किराया जब तक बंद रहेगा तब तक का किराया माफ़ करने के लिए मकान मालिक लगभग तैयार है, लेकिन हमारी एकता एक बार दिखानी पड़ेगी। सभी कोचिंगों को साथ लेकर चलेंगे, कोचिंगों के लिए अच्छा भविष्य आने वाला है। सरकार भी हमारे लिए बात करेगी और यूपीएससी ने कह दिया है कि 3 मई के बाद ही वे एग्ज़ाम शुरू कर देंगे। और राज्य सरकारें भी ये सूचना धीरे धीरे आ रही है कि इस बिज़नेस को भी स्टैंड करेंगे, हर बिज़नेस को स्टैंड करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो राजस्थान सरकार के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम है वो भी तुरंत होंगे। तो छात्र भी तैयारी कर रहे हैं और छात्र भी उतावले हैं कि एग्ज़ाम को तुरंत करके, और हम भी उतावले हैं कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को मुख्य धारा पर लाएं। फिलहाल यही है। और मैं मुहाना जाकर आया हूँ, मुहाना से कुछ सब्जी लिए, उस सब्जी को यहाँ से टोंक फाटक में छोड़ना है, वहाँ से फिर मुझे आगे निकलना है। व्यस्तता है और ख़तरे में काम कर रहे हैं। बस यही कि पहले तो सोचा घर पे झगड़ा भी हुआ, क्योंकि कल एक मौत हुई है, एक हमारे ही भोजन वितरण का कार्य करने वाले साथी शहीद हुए हैं। मरना एक बार है,
और मौत से डरकर हमें जो मौका मिला है, आप लोगों ने जो मदद की है, सभी कोचिंग संचालकों ने, हॉस्टल संचालकों ने, लाइब्रेरी संचालकों ने, अन्य भामाशाहों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसको मैं खोने नहीं देना चाहता। उस विश्वास पर खरा उतरना चाहता हूँ। मरना तो कभी पड़ेगा ही, अगर सेवा करते हुए मरे तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, और अच्छी मौत नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ है और आगे होगा भी नहीं। और हम इस जंग में हिंदुस्तान को जितवाने में, हिंदुस्तान को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक चेहरा मात्र हूँ। मेरे रग रग में जो खून बह रहा है वो कोचिंग संचालकों का है, वो कोचिंग संचालकों के द्वारा दिया गया दान का है, और उसी से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और कई बार कई लोगों ने कहा कि आप अखबार में क्यों नहीं देते हो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों नहीं देते हो। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत से लोग हैं, मतलब कोचिंग संचालक हैं, लाइब्रेरी संचालक हैं, हॉस्टल संचालक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। तो मैं कैसे अपने आप को स्थापित करूं, इसलिए मैंने इसको मीडिया में दिया नहीं है, और देने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गरीबों की सेवा कर रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हम जो दे रहे हैं वो किसी गरीब के भले के लिए काम आ रहा है। इसके बाद भी मैं रुकूंगा नहीं। बहुत बड़ी योजना है इस देश के लिए काम करने के लिए, इस प्रदेश के लिए काम करने के लिए, कोचिंगों के लिए, हित के लिए काम करने के लिए। अगर मेरे से कोई गलती हुई है या हो रही है तो आप क्षमा करें। मेरे ध्येय को, मेरे उद्देश्य को समझें। इस राष्ट्र निर्माण में मेरी जो भूमिका है उसको आप मजबूत कर सकते हैं, आप कमज़ोर भी कर सकते हैं। आप मेरी मदद करें, मेरा साथ दें। आपका दिया हुआ सहयोग पूर्ण रूप से, बल्कि ज़्यादा और लोगों से भी मैं लेके जोड़ता हूँ, और लोगों को भी मैं, आप देख ही रहे हैं, और जोड़ के आपने जो दिया है उसको मैंने कई गुना बढ़ाकर लोगों में दिया है, उतना ही नहीं दिया है। और अभी भी मैं ले रहा हूँ लोगों से, और लोग मेरी मदद कर रहे हैं। और सभी कोचिंग संचालकों का धन्यवाद, सभी हॉस्टल संचालकों का धन्यवाद, लाइब्रेरी संचालकों का धन्यवाद, सभी भामाशाहों का धन्यवाद। आइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हम दोबारा मिलेंगे और एक नए जोश के साथ, एक नए युग की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।